नमस्कार साथियों। तुला राशि को माँ लक्ष्मी से जोड़ते हैं क्योंकि ये शुक्र की राशि है। और माँ लक्ष्मी को ऐसे तो बहुत चीज़ों से जोड़ते हैं, चंद्रमा से, जल से, पर साफ सफाई से बड़ा जोड़ते हैं। और ये आप सुना भी होगा कि साफ सफाई होने से लक्ष्मी आती है घर में। और देखने को भी मिलता है 100% कि जो लोग अमीर हैं, चाहे वो कोई बड़ा हॉस्पिटल है, चाहे वो बड़ा सिटी है, आप यकीन अगर इस बात सही है तो आप लिख के बताइएगा, या कोई बड़ा स्टेट है या फिर कोई बड़ा देश ही क्यों ना है, वहाँ साफ़ सफाई ज़्यादा है। और जो देश जितना गरीब है वहाँ पर गंदगी ज़्यादा है। तो बात तो सही है, हमारे शास्त्रों में लिखी है कि लक्ष्मी का संबंध साफ सफाई से है, पर इस साफ सफाई सिर्फ बाहरी नहीं है, यहाँ हम लोग धोखा खा जाते हैं। ये साफ सफाई मन की भी है, भावनाओं की भी है, जो कहते हैं वही करना उसकी भी है। और कहीं कहीं ये साफ सफाई कुछ और भी है। सफाई का मतलब एक थोड़ा धोखा भी होता है, हाथ की सफाई। तो बहुत सारे एक ही बात से कह दिया गया है कि लक्ष्मी कमाने के लिए साफ सफाई बहुत ज़रूरी है। इस पर नहीं हम जाएंगे, पर इनमें से कुछ सफाई तो आपको ज़रूर करनी चाहिए। घर की सफाई, मन की सफाई। अब ये हाथ की सफाई हर जगह ज़रूरी नहीं है, अभी आप हाथ की सफाई करने लगो, इसका भी एक तरीका है, कहाँ उसकी आवश्यकता होती है धर्म अनुसार, तो वो करनी चाहिए, तो लक्ष्मी ज़्यादा आती है। खैर, तुला राशि शुक्र की राशि के लिए महीना बहुत ही विशेष है। एक तो ये कि शुक्र जो है स्वयं कर्क राशि में है। शुक्र एक स्त्रीय ग्रह है, एक स्त्री राशि में है, जलीय राशि में बड़ा अच्छा फील करते हैं। तो आपकी राशि के शहंशाह, आपकी राशि के राजा एक 10वें भाव में बैठे हैं जलीय राशि में। तो विशेष है आपके लिए ये महीना सितंबर का। इसके साथ साथ ये महीना सभी के लिए विशेष इसलिए है कि इस महीने दो ग्रहण पड़ रहे हैं। एक चंद्र ग्रहण, दूसरा सूर्य ग्रहण। जो चंद्र ग्रहण है वो 7 तारीख को पड़ रहा है। आपकी भी राशि 7वीं है। और कौन सी राशि में पड़ रहा है? 11वीं राशि में, आपके पूर्व पुण्य के भाव में। तो इसका क्या रिजल्ट रहेगा, अच्छा रहेगा बुरा रहेगा, इस पे बात करेंगे। दूसरा जो ग्रहण है वो 21 तारीख को पड़ रहा है। 21 का मतलब महीने के अंत में पड़ रहा है कन्या राशि में, जो आपके 12वें भाव में पड़ती है, जहाँ पर मंगल अभी फिलहाल में चल रहे हैं, पर बाद में जो है मंगल आपकी राशि में आ जाएंगे 13 तारीख को। ठीक इसी तरह से शुक्र अभी आपके 10वें भाव में जलीय राशि में चल रहे हैं, पर वो बाद में 15 तारीख के आसपास आपके 11वें भाव में आ जाएंगे। सूर्य और बुध की स्थिति ऐसी है जो आप देख पा रहे हो, सी राशि में है अभी, पर महीने के सेकेंड हाफ में 15 तारीख को बुध जो है आपके 12वें भाव में पहुंचेंगे, और 16 तारीख को सूर्य आपके 12वें भाव में कन्या राशि में पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से रहेगी ग्रहों की स्थिति। गुरु को आप जानते ही है कि वो आपके भाग्य के भाव में चल रहे हैं। गुरु का आशीर्वाद आपके ऊपर कहीं ना कहीं है, पर अब वो अपने शुभ नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में आने वाले हैं, जिसका मतलब होता है पुनः पुनः वसना। कई बार प्रयास करने के बाद चीज़ों का सिद्ध हो जाना, आप ये भी कह सकते हो। और शनि वक्री चल रहे, वक्री मतलब वो पीछे जा रहे, धीरे 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 उनकी गति पीछे की तरफ हो रही है। तो 6ठे भाव में वक्री शनि है, 9वें भाव में अतिचारी गुरु है, और पूर्व पुण्य के भाव में राहु का गोचर आपका हो रहा है। तो ये हो गई ग्रहों की स्थिति। अब आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर। 15 तारीख तक बड़ा शुभ समय है। नॉर्मली अगर आपकी शुक्र की महादशा है, शुक्र की कुंडली में स्थिति अच्छी है, तो बहुत कुछ आपको मिल सकता है। नेम मिल सकता है, फेम मिल सकता है, सडनली कोई जॉब में मिल सकता है आपको, क्योंकि यहाँ पर शुक्र का आना बहुत ही अच्छा ही ये भी दिखाता है ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। आप अपने अंदर बदलाव लाओगे, ऐसा बदलाव जो दुनिया बदल दे, या फिर आप दुनिया के अंदर बदलाव लाओगे। कुछ ऐसा काम करोगे जिसकी वजह से बहुत लोगों को फ़ायदा हो जाए, बहुत लोगों को कहीं ना कहीं लाभ हो जाए, या आप बहुत लोगों तक पहुंच जाओ। नाम, फेम, कोई चीज़ आपकी ऐसी हो जो बढ़ जाए, इस तरह की पॉसिबिलिटी है। फेम आए आपके ऊपर, आपका प्रचार हो, इस तरह की स्थिति शुक्र बना रहे। सभी का होगा नहीं, जिसका शुक्र की दशा महादशा हो, कुंडली में शुक्र की स्थिति अच्छी हो, शुक्र कहीं ना कहीं केंद्र त्रिकोण के स्वामी के साथ बैठे हो, शनि के आसपास हो, बुध के आसपास हो, है ना, कुछ इस तरह का हो आपकी कुंडली में। आपकी कुंडली में गुरु कारक ग्रह नहीं है, गुरु और शुक्र साथ में बैठते होंगे तो लाइफ में धन वगैरह तो रहेगा, पर उतार चढ़ाव रहेंगे। पर आपकी कुंडली के जो कारक ग्रह है वो बुध और शनि है। इनसे कहीं शुक्र का संबंध बनता हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और इसके साथ साथ क्या है, दूसरे जो मेन इवेंट है, शुक्र 10वें भाव को 10वीं राशि को देख रहे हैं, तो जॉब में आपको
पदोन्नति हो सकती है, आपकी बदलाव आ सकता है, चेंज आ सकता है, ट्रैवल हो सकती है, घर गाड़ी भूमि वाहन बंगला से संबंधित कोई आपका प्रयास सफल हो सकता है। हालांकि हर प्रयास को आपको थोड़ा सा देख के करना है, क्योंकि गुरु का गोचर आ गया पुनर्वसु, जो पहली बार में अक्सर गलती कराता है चीज़ों में। चाहे वो शादी की चॉइस हो, चाहे वो किसी से मुलाकात हो, दोस्ती हो, बिजनेस हो, वो अक्सर पहली बार में गलती कराता है, पर दूसरी तीसरी बार में चीज़ों को सिद्ध भी करा देता है। इसलिए इसको शुभ नक्षत्र बोलते हैं, पुनः बसना, पुनर्वसु। जैसे भगवान श्री राम को जब राज मिलने वाला था तो सब कुछ होते होते एकदम एंड में वनवास मिल गया, पर फिर बाद में उन्होंने बहुत समय तक राज भी किया, उनकी विजय भी हुई। तो शुभ नक्षत्र है, पर उतना भी नहीं है जैसे बोल रहे हैं कि भाई एकदम सब अच्छा ही करेगा। अच्छा करेगा जो प्रयास करेगा, मेहनत करेगा, एफर्ट करेगा, अपने आप को निखारेगा। रामचंद्र जी ने रावण को ऐसे ही नहीं हराया था, ईश्वर होते हुए भी उन्होंने प्रमाण दिए कि उन्होंने तपस्या की, भगवान शिव की पूजा की और बहुत कुछ वनवास काटा, तब जाके रावण को हरा पाए, तपस्वी बने, तो बहुत कुछ किया तब जाके कर पाए। वो तो ईश्वर थे, तो आप क्या ऐसे ही कर लोगे? अर्जुन जिनके साथ स्वयं कृष्ण थे, उन्होंने भी युद्ध किया, तपस्या की, भगवान शिव को प्रसन्न किया। ऐसा नहीं नारायण मेरे साथ में है तो अब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो आपके तो साथ में भी नहीं है, मन में है, ऐसे तो ईश्वर का अंश हैं आप, पर उस तरह से कहने का उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया कि आप अगर शेर भी हो तो हिरन आपके मुंह में नहीं आने वाला, भागना भी पड़ेगा, दौड़ना भी पड़ेगा और नाकामयाबी भी मिलेगी। नाकामयाबी से जो डरता हो उसे कामयाबी मिल कैसे सकती है। आगे बढ़ जाते हैं, ग्रहण के ऊपर आ जाते हैं कि कुंभ राशि में जो ग्रहण पड़ रहा है आपका 7 तारीख को, मतलब कि राहु के साथ में पंचम भाव में। सबसे पहले तो अगर आप प्रेमी प्रेमिका है उसके साथ रिश्तों में लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। 7 तारीख के आसपास कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है, मनभेद या फिर मतभेद, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, दूरी बन सकती है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, चोट लग सकती है प्रेमी प्रेमिका को, किसी को छोटा मोटा कुछ ऐसे। दूसरा ये भाव संतान का भी, संतान से कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, संतान की लाइफ में कोई प्रॉब्लम। ये भाव पढ़ाई लिखाई का है, दोस्तों का है, फ्रेंड्स का है, उनके साथ या उनकी लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव आ सकता है। ये भाव शिक्षा का भी है, प्रदर्शन का भी है। जब हम कुछ प्रदर्शन करते हैं ना, कुछ एक्शन करते हैं, जैसे कोई रेसर है वो तो दौड़ता है, क्रिकेटर है वो खेलता है, सबके सामने हम कुछ एक तरह से दिखाते हैं स्टेज पे, जो एक्टर है वो अपना शो करता है, तो वहाँ कुछ चीज़ें वैसे ना जाएं जैसे आप सोच रहे हो, इसकी पॉसिबिलिटी है, तो निराश नहीं होना है। स्थितियाँ बदलती हैं, दिन बदलते हैं, सब भूल जाते हैं जब बाद में सफलता किसी को मिलती है। और ना भी भूले तो क्या फ़र्क पड़ता है, मूवी है, सबका अपना एक रोल है, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। अंततः तो सब एक ही है, चिदानंद रूपा शिवोहम, सबके अंदर चेतना ही है। और चेतना का क्या नाम हो सकता है? चेतना तो चेतना है। चेतना का क्या बड़ा छोटा हो सकता है? वो तो चेतना है एक तरह की। वो तो क्या है यही पता करना मुश्किल है। बाकी जो कहानी है, जिसका पुनर्जन्म होता है, जो हमारे बिलीव हैं, वो सूक्ष्म शरीर को लेकर है, सूक्ष्म शरीर को और कर्मों को लेकर है। पर जो वास्तविक जो एसेंस है वो तो शुद्ध है, जैसे आकाश शुद्ध ही रहता है, चाहे उसमें कितने ही बादल क्यों ना आ जाएं। तो राहु यहाँ पर कहीं ना कहीं बुद्धि को भी थोड़ा भ्रमित करने की, जब ये जो पड़ेगा ना चंद्र ग्रहण, तो बुद्धि मन थोड़ा निराशा हो सकती है। उस दिन कोई बहुत बड़ा निर्णय नहीं लेना है। ये कब हो रहा है? 7 तारीख को। और 21 तारीख को जो सूर्य ग्रहण है वो 12वें भाव में। 12वें भाव में जब सूर्य ग्रहण होता है तो धन का थोड़ा ध्यान रखना है, कोई धन का लॉस आसपास हो सकता है। पैसे से संबंधित कोई भी एक्शन उसके 21 तारीख के आसपास, बड़ा एक्शन, नया एक्शन जिसमें आपको 100% श्योरिटी ना हो, उससे बचने की कोशिश करनी है। ट्रैवल वगैरह, यात्रा वगैरह करना चाहते हैं तो ध्यान रखें, थोड़ा सोच समझ के करें। किसी को धन दिया उस समय तो हो सकता है वापस ना आए, इसकी पॉसिबिलिटी यहाँ पे थोड़ी सी बन रही है, तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। इसके साथ साथ गुरु जो अतिचारी हो रहे हैं, है ना, गुरु का अतिचारी होना आपकी लाइफ में थोड़े उतार चढ़ाव, बदलाव, चेंजेस, ट्रैवल, यात्राओं को बढ़ाने वाला है। हालांकि वो बहुत पॉजिटिव है, गोचर में 9वें भाव में है, पर फिर भी चूंकि अतिचारी है तो लाइफ में चीज़ों में गलती होंगी जल्दबाजी की वजह से। कई बार हम चाहते ना 3 काम कर दो तो सोचते यार चौथा भी कर लो साथ में, है ना, एक के साथ एक और कर लो, भाई स्मार्टनेस बोलते हैं हम इसको। पर कभी कभी ऐसा होता है उस एक के चक्कर में वो 3 भी खराब हो जाते हैं। रही मन देख बड़े इनको, लघु न दीजे डार, जहां काम आवे सुई कहा करे तलवार। आधी को छोड़ पूरी को धावे, आधी मिले न पूरी पावे। तो जो है उसको
सिक्योरिटी के साथ करें, धीरे धीरे करें, आराम से करें। दुनिया में जल्दबाजी की वजह से कुछ बहुत बुरा हो सकता है। दुनिया में जल्दबाजी कहाँ पे हो रही है? अमेरिका में हो रही है, यूरोप में हो रही है। किसी चीज़ को बहुत जल्दी जल्दी करके समाप्त करने की कोशिश करने की जा रही है। उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, ये चीज़ें फिर से वापस होंगी और फिर से युद्ध और भयंकर होने वाला है। बदलाव और तेजी से आने वाले हैं। पितृदोष के दिन भी ग्रहण है, जिस दिन वो स्टार्ट होगा। पितृदोष नहीं, पितृपक्ष 7 तारीख को, और पितृपक्ष के एंड में भी ग्रहण है 21 तारीख को। तो ये किसी बहुत बड़े चेंज को दिखाता दुनिया में। तो दुनिया से हम भी बाहर तो नहीं है ना, तो हमें भी चीज़ों में थोड़ा सिक्योरिटी के साथ, बैलेंस के साथ, इस मूड के साथ चलना है कि भैया रिस्क ना लें, एक बैंक में सारा पैसा ना रखें। पैसा जो है या तो एफडी में रखें या गोल्ड में रखें, जो भी थोड़ा बहुत पैसा है उसको संभाल के रखें, खर्चा ना कर दें। ये सारी चीज़ें देख के चलें हम। 21 तारीख को ग्रहण हो गया। 12 तारीख मतलब 12वें भाव में स्वास्थ्य का है, खर्चे का है, यात्राओं का है, ट्रैवल का है, धन से संबंधित खर्च है। तो उस सबको हमको ध्यान में रखना होगा। ये तो हो गया ग्रहण के बारे में और पितृपक्ष के बारे में। पितृपक्ष में दान पुण्य करना, अपने पितरों के नाम से यज्ञ आदि करना, गीता के 7वें अध्याय का पाठ करना, तर्पण वगैरह करना, कौआ है, गाय है, कुत्ता है, इन सबको रोजाना जो पहली रोटी है उसमें से आधा भाग गाय को दे दो, बाकी जो आधी बची उसमें से आधा कुत्ते को, आधा, इस तरह की चीज़ें ना करते रहना अच्छा माना गया। इसके साथ साथ मन में दया का होना, दूसरों के प्रति कहीं ना कहीं करुणा का होना। किसी एक ने धोखा कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि सब धोखेबाज हैं। कहीं ना कहीं ये चीज़ें अच्छी अच्छी भावनाओं का होना, देने वाला होना जिंदगी में। कोशिश आपकी ये रहे, आप कर पाओ ना कर पाओ, कि मैं लोगों के लिए कुछ कर पाऊँ, दुनिया के लिए, फैमिली के लिए, ये रहे आपकी जो इंटेंशन हो वो शुभ हो सभी के प्रति। तो वो शुभता आप तक जरूर पहुँचेगी, आज नहीं तो कल पहुँचेगी ज़रूर, यकीन मानिए। इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। पितृदोष के बारे में भी हो गया, रेमेडी भी होगी, कार्मिक रेमेडी भी होगी। ये 3 ग्रह एकादश भाव में 15 तारीख का आपको कोई लाभ करा सकते हैं, धन लाभ करा सकते हैं, पैसा ला सकते हैं, कहीं से कोई बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ में ला सकते हैं। पर उसके लिए केतु का शुभ होना बहुत ज़रूरी है आपकी ज़िंदगी में। केतु शुभ है तो कैसे पता लगेगा? आपका स्वास्थ्य ठीक है, आपकी कमर में दर्द नहीं होता, आपके जोड़ वगैरह ठीक है, आपको ऑपरेशन वगैरह ज़्यादा कुछ खास नहीं हुए, एज के साथ हुए हैं तो ठीक है, आपकी संतान अच्छा कर रही है तो केतु आपका ठीक है। अगर केतु ठीक नहीं है तो उस केस में फिर आपको धन के मामले में उल्टा ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य चल रहे हैं, बुध चल रहे हैं। इसके बाद दोस्तों के साथ फिर थोड़ा ध्यान रखना है, दोस्तों से कुछ दूरी होने का, कुछ मनमुटाव होने का योग भी फिर बनता है। बाद में ये बुध यहाँ आएंगे, सूर्य यहाँ आएंगे, बुध आदित्य योग यहाँ बनेगा आपका। 12वें भाव में बुध आदित्य योग बन रहा है, फिर 12वें भाव का स्वामी है वहाँ पर, तो फौरन विदेश जाने के योग बनते हैं और वहाँ से भाग्य उदय होने के योग भी बनते हैं। गुरु की दृष्टि जो है वो पंचम भाव पर है, तो राहु को कंट्रोल कर रही है, बुद्धि को कंट्रोल कर रही है। पर फिर भी किसी ऐसी चीज़ के पीछे नहीं जाना जो दिखती बहुत चमकदार हो, बहुत बड़ी हो, पर आपको उसका पता ना हो। नॉलेज तो हो, विचार तो हो, पर आप उसका एक्सपीरियंस ना हो। एक्सपीरियंस दूसरी चीज़ है। जैसे कोई साइकिल आप खरीद रहे हो, बहुत बढ़िया दिख रही है, टायर बहुत बढ़िया दिख रहे हैं, और ब्रेक मार, साइकिल की बात कर रहा हूँ सभी समझ पाए, तो आपको लगता है यार इसी को खरीदेंगे। रेट कितना है भाई? इसका तो भाई 10,000 है, इसका 15 है, तो 15 यार 5 दे देते हैं, दिख तो अच्छी रही है। पर बाद में जब चला के देखा पता लगा 10 वाली बेटर थी। तो एक्सपीरियंस अलग ही चीज़ होता है। नॉलेज में भी ऐसा ही होता है, दिखता है ऐसे 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 ऐसे, पर जब करते हैं तो पता लगता है। तो राहु गलती कराते हैं आपसे, क्यों? क्योंकि वहाँ एक्सपीरियंस नहीं होता। तो कोई भी ऐसा काम जहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं है, वहाँ धोखा आप खा सकते हैं। तो उसको थोड़ा सा देख के, सोच के, समझ के, धीरे से, एक्सपर्ट की राय लेके, जो एक्सपर्ट है ऐसा हो जिसका खुद का इंटरेस्ट ना हो उस चीज़ को एकदम मतलब आपको बेचने में, उससे बचना है। तो आप धोखे वगैरह में, स्कैम वगैरह से बचना है। प्रेम में भी बचना है। किसी से आपके जीवन में कोई आता है ना, प्रेमी, प्रेमिका, दोस्त, फ्रेंड, तो जल्दबाजी से उसको भरोसा नहीं कर लेना है। ये बात है, नहीं तो आप धोखे में आ सकते हो। इस तरह के योग हैं। इसके साथ साथ आप इसके बाद केतु की मैंने बात कर दी। शनि जो है उनकी तीसरी दृष्टि 6ठे भाव पर आ रही है, 12वें भाव पर दृष्टि है उनकी, और धनु पर उनकी दृष्टि आ रही है। ऐसे तो शनि यहाँ पे वक्री चल रहे हैं, तो एक तो प्रेम के मामले में, संतान के मामले में, पढ़ाई लिखाई के मामले में ज़्यादा ध्यान रखना है आपको। दूसरा, इनहेरिटेंस वगैरह से संबंधित कोई भी इशू है, परिवार से संबंधित कोई भी इशू है, खाना है, वाणी है, इन सब में थोड़ा केयर आपको जरूर रखनी है। साथ में ही ये जो भाव है तृतीय भाव, मतलब आपके किए गए प्रयासों के रिजल्ट आपको मिलेंगे, पर एक बार में नहीं।
तो ऐसा नहीं कोई काम किया नहीं हुआ तो निराश हो जाएं आप। एक बार करें, 2 बार करें, 3 बार करें, एक लिमिट तक उसको प्रयास करें और मन से करें, दिल से करें। आधे प्रयासों से कोई रिजल्ट नहीं आता। सोच के यार आपको कोशिश तो की थी पर नहीं आया, नहीं आएगा। वो कभी कभार किसी का तुक्का लग गया तो लग गया। पूरे दिल से प्रयास करोगे तो फिर ये भी रहेगा ना कि हाँ करके देख लिया, चलो दूसरी तरफ चलते हैं। नहीं तो ये भी लगता है यार एक बार और कर लेते हैं, क्योंकि पता है पूरा प्रयास तो किया नहीं है ना, तो एक बार और कर लेते हैं। अक्सर ये तभी मन में आता है अगर पूरा हद तक प्रयास करके भी चीज़ ना हो तो ईश्वर कह रहा है कि भाई दूसरी तरफ जाओ। पर जब आपने प्रयास ही नहीं किया तो लगता है यार की तो है पर अभी और कर सकते हैं। इसलिए पूरा दिल से किसी का के लिए प्रयास करो और 2-3 बार करो, बस उससे ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद बढ़ जाते हैं त्योहारों की तरफ। 5 तारीख का ओणम है, 6 तारीख की अनंत चतुर्दशी है, 22 तारीख की शरद नवरात्रि है। नवरात्रि माता की पूजा होती है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। शक्ति स्वरूपा है माता। शक्ति और चेतना, शिव और शक्ति से ही दुनिया चल रही है। चेतना बहुत ज़रूरी है डायरेक्शन के लिए, पर शक्ति बिना कुछ हो नहीं सकता। तो अगर कहीं कोई खराब चीज़ भी होती है उसमें शक्ति का रोल तो है ही, पर उसमें शक्ति का कोई दोष नहीं है क्योंकि उसका गुण है ही नहीं। उसका तो गुण है करना। जैसे चाकू का काम है काटना, अग्नि का धर्म है जलाना, जल का धर्म है बहना। अब वो कहाँ बह रहा है, उससे क्या हो रहा है, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। इसीलिए कभी कभी लोग समझ नहीं पाते माया को, शक्ति को। 22 से नवरात्रि है, 30 को दुर्गा महापूजा है आपकी, 1 तारीख को लास्ट दिन है नवदुर्गे का, 7 तारीख को भाद्रपद पूर्णिमा है। भाद्रपद शब्द का अर्थ पूर्वजों से है, मृत्यु से है, मृत्यु के बाद से है, अर्थी से है। और अक्सर जब सूर्य भाद्रपद में जाते हैं वहाँ पर मतलब कन्या राशि में आते हैं तो हमारा ये पितृ पक्ष आता है। 3 तारीख की परिवर्तनी एकादशी है, 17 की इंदिरा एकादशी है, 5 और 19 का प्रदोष व्रत है, 19 की ही शिवरात्रि है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम ओम नमः शिवाय। 10 की संकष्टी, 21 की अमावस्या और 16 की कन्या संक्रांति है। तो इस तरह से हैं हमारे त्यौहार। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कीजिएगा। ज्ञान प्रेम बांटने से बढ़ता है और ऐसा आपका कुछ जाता भी नहीं है ना। किसी को नॉलेज अगर आपको लगता है ये वीडियो शेयर होना चाहिए तो शेयर जरूर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिल से धन्यवाद। नमस्कार।